तो अपन क्लास 11 का अध्याय पहला शुरू कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल होंगे वो भी देख लेंगे एक बार साथ साथ। तो देखो अपने अध्याय पहला है, अध्याय पहला नाम है समुच्चय। सेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इसमें आपको क्या करना है, इसका देखो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। रोस्टर रूप निर्माण करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। लिखना किसे है वो देखो एक बार। रोस्टर रूप में निर्माण करो, किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसका रोस्टर रूप बनाना है। रोस्टर रूप के लिए पहले आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू अपने पास क्या हो सकती है। तो ये द्विघाती समीकरण है, आपने बचपन में बहुत हल किए। तो इसको देखो एक बार, एक्स स्क्वायर, इसको अपन 2x माइनस एक्स के फॉर्म में लिखेंगे बराबर 0। आगे से 2 पीछे से 2 में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको लेना है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पर भी बच जाएगा बराबर। यहाँ पर अपने x प्लस 2 है, इसको अलग से लिखेंगे और x माइनस 1 अलग से हो जाएगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, -2 और 1 आ रही है, ठीक है। आपने बचपन में ये बहुत सवाल किए हैं, इसको एक बार देख लो। x की वैल्यू -2 और 1 है, इसको आपको समुच्चय के रूप में लिखना है। जैसे कि माना समुच्चय A है, इसमें 2 अवयव है, एक तो -2 है और 1 है। जब आप समुच्चय के यानी कि किसी भी आंकड़ों के संग्रह को अंकों में लिखते हो, अंकों में लिखा जाता है, तो इस रूप को क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहा जाता है। इस रूप को क्या कहते हैं, रोस्टर रूप। अगर इसी को आपने कैसे हिंदी में लिखा होता है या फिर आप कहे कि इसको संख्या रूप में लिखा होता है कि -2 व 1 इसमें अवयव है, या x का मान है वो -2 से और 1 के मध्य का है, ऐसा कुछ भी, तो आप इसको कैसे, इसको उसको कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप और इसे क्या कहेंगे, रोस्टर रूप। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 उदाहरण दूसरा है, उसको देखते हैं। उदाहरण दूसरा, उसमें क्या है आपको कि जो समुच्चय दिया गया है x कॉलन x एक धन पूर्णांक है जिसमें x स्क्वायर है वो 40 से छोटा होना चाहिए। x स्क्वायर का मान 40 से छोटा होना चाहिए। इसको रोस्टर रूप में लिखना है। इसको भी किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। पहले तो ये बताने कि x स्क्वायर के ऐसे कौन कौन से मान है जिसका मान 40 से कम आएगा। तो बताओ, अगर मैंने x का मान 1 लिया है तो अगर इसका स्क्वायर करने पर क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। x स्क्वायर करेंगे, x का मान 1 लेंगे और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। जब x का मान 2 लेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान 3 लेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है x का बराबर 4 लेंगे तो x स्क्वायर बराबर 16। इस प्रकार से आपको निकालने की x के कहां तक मान हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इसके बाद x बराबर 6 लेंगे तो हो जाएगा 36। क्या इससे आगे ले सकते हैं। अगर मैं लूंगा 7, x का मान कितना लेंगे अपन, 7 लेंगे। तो देखो अगर x का मान मैंने 7 लिया तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा मेरा 49, जो कि इससे क्या है, इससे बड़ा है अपने। जबकि अपने को क्या चाहिए, x स्क्वायर के जो मान है वो हमेशा किससे होने चाहिए, 40 से छोटे होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको नहीं ले सकते, इस वाले को नहीं लेंगे, तो ये सारे आएंगे। तो x का मान कौन कौन से संभव है, 1 से 6 तक। तो इसको आप समुच्चय में कैसे लिखोगे, माना ये समुच्चय है जिसमें कौन कौन से अवयव है, 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके अवयव है। क्लियर है, तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। उदाहरण 2 का रोस्टर रूप ये है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है कि समुच्चय निर्माण रूप लिखना है और संख्या क्या क्या दी गई है। ये समुच्चय है, उसमें कौन कौन से अंक है, 1 है, 4 है, 9 है, इसके बाद क्या है, 16 25। आपको ये अंक दिए गए हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, अगेन सुन लो। इसको अगर अपन हिंदी भाषा में लिखेंगे, इसका क्या अपन हिंदी भाषा रूप में लिख सकते हैं, वो जो लिखा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप कहेंगे। सीधी सी बात है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। आप लोग एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से ये स्क्वायर होते हैं। जब ये स्क्वायर ऐसे हो रहे हैं तो आप लोग देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का, तो इसमें 1 4 9 16, ये आगे आएगा वो 25 आएगा, आगे आएगा वो 25 आएगा। तो इस प्रकार से ये चलता जा रहा है। इसका मतलब अपन 1 4 9 16 और 25, ये किसके स्क्वायर है, 1 है, 2 है, 3, ये नंबर जा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए समुच्चय को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x कॉलन x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या इसमें नहीं है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो अपन क्या लिखेंगे, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया, यानी कि समुच्चय का निर्माण रूप कर दिया। इसके साथ ही एग्जांपल 4 है, उसको भी देख लो, सिंपल ही है, साथ साथ ही देख लो, वो भी है सेम टू सेम है। इसमें दिए गए 1/2 1/2 2/3 4/5 5/6
और 6/7। ये जो है एग्जाम्पल 7 का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन। देखो ये 3 था, ये 4 है। इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे, ध्यान दो यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4। इन सब में आपको क्या नोटिस करना है कि इसमें x की, मान लो ये सब x है, x की वैल्यू कैसे प्राप्त कर रहे हो आप? तो ऊपर का जो अंक है उसमें एक अधिक है, ऊपर का जो अंक है नीचे वाला उसमें एक अधिक है, ऊपर का अंक है उसमें नीचे वाला एक अधिक है। अगर मैं ऊपर n लेता हूँ तो अपन क्या कह सकते हैं, नीचे n+1 चल रहा है। क्या कह सकते हैं, देखो ऊपर अगर n है तो नीचे क्या है, n+1 है। कैसे? जब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 और 1+1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब n की वैल्यू 2 लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और 2 + 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या इसका फॉर्म मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये कहाँ तक करना है, तो 1 2 3 4 5 6 तक। तो इसमें कहाँ तक अंक होने चाहिए, 6 तक होने चाहिए। यानी कि n का मान कहाँ तक होना चाहिए, 6 तक। किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 से, या 6 तक यानी 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। तो अपन इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखो a बराबर समुच्चय x कॉलन x, x का जो मान है वो n/n+1 है, n/n+1 है। और जो n का मान है वो कहाँ से कहाँ तक है, n का मान है उसको हम कह सकते हैं 1 से बड़ा या बराबर, और किससे छोटा है, 6 से छोटा है या उसके बराबर है। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, इसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच का सारा जो है ये परिमित अपरिमित रिक्त समुच्चय उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में जो आता है उसमें आता है उप समुच्चय वाला क्वेश्चन। तो उसको एक बार देख लो। एक्सरसाइज का सवाल है 1.3 का क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है 4था। तो आप लोग देख लेना अपने अपने बुक में कौन कौन सा है उप समुच्चय। उप समुच्चय इसको कैसे ज्ञात करते हैं उसको एक बार देख लो। उप समुच्चय, मान लो एक क्वेश्चन है, किसी का एक लेते बुक का ही, ए और बी। उप समुच्चय वह है जो इसके अगर कोई अदर उप समुच्चय है जिसमें ये वाला अंक अवयव है वो आ रहे हैं तो उसे हम इसका उप समुच्चय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखो, इसके क्या क्या उप समुच्चय हो सकते हैं। मान लो ए लिखा और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया मंजिला कोष्ठक में, तो ये अपने आप में एक समुच्चय है। तो ये जो समुच्चय है इसका क्या है, उप समुच्चय, क्योंकि इसका जो अवयव है वो इसमें आ रहा है, बिल्कुल है। उसके बाद इसका बी वाला है, उसको भी अलग से लिख सकते हैं, ये भी इसका एक उप समुच्चय है। उसके बाद अपन इसको ए बी लिखेंगे, ए बी भी क्या है, इसका उप समुच्चय है। तो ये इसके क्या है, उप समुच्चय। और एक और बात, किसी भी समुच्चय का फाई जो है, फाई हमेशा एक उप समुच्चय होता ही है, हमेशा क्या होता है, उसका उप समुच्चय होता है। तो इसके कितने 4 उप समुच्चय हो गए, ए बी और फाई। तो इसको एक बार और चेक करने के लिए आप क्या करना, किसी भी समुच्चय के जितने अवयव है, इसमें कितने 2 अवयव है, तो अवयव की 2 की पावर n के रूप में इसको गिना जाता है। यानी 2 की पावर जो n है ये है आपके उप समुच्चयों की संख्या। इससे क्या निकलती है, उप समुच्चयों की संख्या निकलती है। तो आप एक बार चेक कर लेना, किसी इनमें 2 अवयव है तो आप 2 की घात 2 करोगे तो उसका क्या आंसर आएगा 4। तो इसमें देखो अपने 4 उप समुच्चय आ गए। मान लो किसी में 3 अवयव है, किसी में 3 अवयव है, किसी समुच्चय में 3 अवयव है, तो आप क्या करोगे, 2 की घात 3 करोगे, यानी 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो उसके उप समुच्चय कितने होंगे 8। आपको एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किसी समुच्चय में 4 अवयव है तो उसके उप समुच्चय की संख्या बताइए। केवल इतना क्वेश्चन आ सकता है। तो उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालोगे, 2 की पावर 4 करके, 4 मतलब 16 हो जाएगा इसका। ठीक है आंसर। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है। अपने उप समुच्चय का सवाल किया है तो इसका एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक बार ट्राई करना, आपको हो जाएगा, सिंपल है। 1 2 ये आता है, कई बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है 1 और 2। इसके उप समुच्चय की संख्या नहीं, उप समुच्चय खुद ज्ञात करने, सारे उप समुच्चय लिखने हैं, उप समुच्चय लिखने हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, एक अंतराल वाला है। इसमें आपके दिया गया अंतराल है x कॉलन x जो है वो इसमें x है वो r से लिया गया है, और जो -4 से बड़ा x का मान है और 6 और उसके बराबर है x का मान। देखो इसमें इसका मतलब क्या है, इसको किसमें लिखना है, अंतराल रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, अंतराल रूप। अंतराल आपने पढ़ा होगा, सवृत अंतराल, विवृत अंतराल, ऐसा कुछ। तो उसको देखो सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। जो भी है उसमें आपको जैसे कि -4 से 6 तक लिखना है। अब जिसके नीचे बराबर दिया गया वहां पर तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, जहां पर बराबर नहीं है वहां पर छोटा ब्रैकेट आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कोई क्वेश्चन है, इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, ये पहला है, इसी प्रकार का मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है -3 से ये बराबर है और यहाँ पर मान लो ऐसा है, या दोनों तरफ बराबर दिया है 7,
तो आप क्या लिखोगे इसका -3, 7 तो लिखना ही है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। अगर मान लो दोनों तरफ ये नहीं है तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट आ जाएगा। आया समझ में? इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसको देख लेना। उसके बाद अगर इसी को इसमें लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, जैसे कि एक क्वेश्चन इसी का देते, बुक लेते हैं 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है -3,0, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, तो आप लोग कैसे लिखोगे कि x:x r से है और जो x का मान है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, मतलब बराबर किसी जगह नहीं आएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, आप लोग एक बार देखना इसको। नेक्स्ट करते हैं, आगे है समुच्चय का सम्मिलन। इसमें से एक क्वेश्चन आपके आता है, उसको देख लो, इजी है। सम्मिलन को बोलते हैं यूनियन। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लगा रहा हूँ, 12 नंबर का एग्जांपल है। समुच्चय ए बराबर दिया गया आपको 2, 4, 6, 8, बी बराबर है 6, 8, 10, 12। आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। इसको देखो कैसे करना है, ए यूनियन बी का मतलब है इन दोनों को जोड़ के एक समुच्चय बनाना है। कैसे करेंगे, इन दोनों के अवयव लिखने हैं, लेकिन कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना। आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। तो 2, 4, 6, 8 पहले के अवयव आगे, ए के अवयव आगे। अब बी में देखो क्या इसमें से कोई है, तो हाँ 6 और 8 है, तो इसको आप नहीं लिखोगे। इसको नहीं लिखोगे तो बचा क्या, 10 और 12, 10 और 12 इसको लिख लो। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर, 10 और 12। क्लियर बात? तो ये इसका ए यूनियन बी हो गया। अगर मैं इसी में आपको एक चीज और बता दूं एक्स्ट्रा, ए इंटरसेक्शन बी, आपको बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इसमें कॉमन अवयव। क्या होता है, कॉमन अवयव। कॉमन अवयव कौन से लिखे जाएंगे, तो इन दोनों में जो कॉमन है, जो इसी में भी है और इसमें भी है, ए में भी है बी में भी है, तो कौन कौन से अवयव, देखो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है। तो अपन इसमें कौन से अवयव आएंगे, जो दोनों में है वो, तो दोनों में कौन कौन से है, 6 और 8 है, 6 और 8 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन अवयव। तो कॉमन अवयव को किससे लिखा जाता है, इंटरसेक्शन से। इसे यूनियन बोला जाता है, इसे इंटरसेक्शन बोला जाता है। हिंदी में इसका नाम सर्वनिष्ठ होता है, इसका नाम सम्मिलन होता है। ठीक है, उसकी एक प्रश्नावली का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपने देखा x अवयव है, x एक समुच्चय है जिसके अवयव है a b c d, और जो y है उसके अवयव है f b d g, f b d g। ठीक है, f b d g। अब देखो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, इसके 3 क्वेश्चन है। पहला है x माइनस वाई, दूसरा क्वेश्चन है इसी में y माइनस एक्स, इसका उल्टा है वो देख लेंगे केवल, और x इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, इसमें यूनियन भी आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर देखना, x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई का मतलब होता है कि x के वो अवयव जो y में नहीं है। माइनस का मतलब वो होगा x के वो अवयव जो y में नहीं है, x के वो अवयव लेने इसमें जो y में नहीं है। तो ध्यान से देखो, x के वो अवयव गिने जाएंगे जो y में नहीं है, तो क्या ये इसमें है, नहीं है तो आएगा। b इसमें है तो नहीं आएगा। c इसमें है, इसमें नहीं है तो c भी लिखा जाएगा। d इसमें है तो नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई का मतलब वो होगा x के वो अवयव जो y में नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, x के वो अवयव जो y में नहीं है वो x माइनस वाई है। क्लियर है? x इंटरसेक्शन y का मतलब वो है जो x में है वो y में भी होना चाहिए, जो x में है वो y में भी होना चाहिए, यानी दोनों में कॉमन अवयव। कॉमन मतलब b यहाँ पे भी है, b यहाँ पर भी है, और क्या है, d यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, b और d लिखोगे। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है, मान लो इसको उल्टा लिखता हूँ, y माइनस एक्स लिखा जाता है, y माइनस एक्स। तो इसमें क्या होगा, y के वो अवयव जो x में नहीं है, y के वो अवयव जो x में नहीं है, y के वो अवयव जो x में नहीं है। देखो एक तो f और दूसरा क्या आ जाएगा, g, दूसरा क्या आ जाएगा, g। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से ये अंतर वाला क्वेश्चन भी एक आता है, इसको देखना एक बार। क्वेश्चन और रहा है एक टाइप का क्वेश्चन और, इसे हम कहते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, यानी कि सबका जिसमें अवयव हो जाए वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट में से आपको उस समुच्चय को माइनस करना है जो अन्य दिया गया होगा, उसको माइनस करने पर जो प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं पूरक समुच्चय। कैसे है, इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से, हो जाएगा। देखो जैसे कि मैं क्वेश्चन पहला ले रहा हूँ, इसमें दिया आपकी यूनिवर्सल सेट है, उसको दिया गया 1 से लेकर 9 तक अंक है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से 1,
2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो है ये आपके यूनिवर्सल सेट है। इसमें आपको ए समुच्चय दिया गया है, ऊपर से अलग से ए समुच्चय है, वो 1 से लेकर 4 तक अंक है, 1 से लेकर 4 तक अंक है, 3 और 4। ये जो अंक है इसमें आपको निकालना है ए का पूरक अंक। क्या निकालना है? ए का पूरक समुच्चय निकालना है। ए का पूरक समुच्चय याद रखना, पूरक समुच्चय को अपन डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डैश से। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है, यानी कि u माइनस ए, यानी कि इसको अपन क्या करते हैं? u माइनस ए अभी आगे बढ़ा था कि u के वो अवयव जो a में नहीं है, u के वो अवयव जो a में नहीं है, तो ये तो है इसमें सारे, तो इसके पीछे वाले अंक के वो सारे आ जाएंगे। तो 4 तक नहीं गिनना है, उसके बाद क्या गिना जाएगा? 5 6 7 8 और 9। ये जो है वो ए डैश है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट्स में से या यूनिवर्सल समुच्चय में से किसी अन्य समुच्चय को माइनस किया जाए तब उसका पूरक समुच्चय प्राप्त होता है। कौन सा समुच्चय प्राप्त होता है? पूरक समुच्चय। और जब भी समुच्चय मेन समुच्चय और पूरक समुच्चय को मिलाया जाएगा, जब इनका यूनियन किया जाएगा, तब आपको वापस क्या प्राप्त होगा? यूनिवर्सल सेट। देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, इनको दोनों को मिलाया जाए तो आपको कौन सा प्राप्त हो रहा है? यूं वापस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, प्रतीक समुच्चय हो गया। ठीक है, देखो आगे जो है आपको एक चीज और बता दिया जाएगा इसमें। देखो यूनिवर्सल सेट है, इसी में एक बार और सीख लो। जैसे कि अपन ने ए समुच्चय लिखा था, 1 से 4 तक अंक थे, ठीक है। तो इसका ए डैश अपने निकला है। ए डैश जो निकला है वो क्या निकला है? मैं अंक लिख रहा हूँ, इसमें अवयव लिख रहा हूँ 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका ए डैश निकला है। इसके बाद एक चीज और इसमें हो सकती है, वो है जब ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसको वापस यूनिवर्सल में से माइनस करोगे, तो आपको वापस कौन सा अंक प्राप्त हो गया? अवयव ए प्राप्त होगा। तो ये आपको एक थोड़ा सा याद रखना कि जब किसी भी समुच्चय का डैश करके या प्रतीक समुच्चय निकाल कर उसका वापस प्रतीक समुच्चय निकाला जाए, किसी भी वापस सुनो, किसी भी समुच्चय का प्रतीक समुच्चय निकाल कर उसका वापस प्रतीक समुच्चय निकाला जाए तो जो समुच्चय होगा वही समुच्चय प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये छोटी सी चीज और है। तो आगे एक ये चैप्टर लगभग क्लोज है, आपका सारा हो गया है, पूरक समुच्चय वगैरह सारे करवा दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने किए हैं, एग्जाम में इससे बाहर जनरली नहीं आता क्वेश्चन। फिर भी एक एग्जाम्पल है विविध का है, विविध प्रश्नावली आपकी होगी, उसमें विविध के क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी उदाहरण देख लो, एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो वाला आ सकता है। उसमें एक क्वेश्चन है कि -1 0 व 1 के उप समुच्चय की संख्या लिखो। उप समुच्चय की संख्या व उप समुच्चय की सूची बनाइए। इस प्रकार से लिखा हुआ क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें उप समुच्चय दिखाने। देखो मैं बता दूं, पहले तो इसमें बताओ अवयव कितने हैं? 3 अवयव है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि अवयव जब 3 है, अवयव इसमें कितने हैं? 3 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी इसमें कितने हो जाएंगे? उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 2 4 4 2 8, यानी कि समुच्चयों की संख्या 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। उप समुच्चय की संख्या कह रहा हूँ। उप समुच्चय जो है इसमें कौन कौन से होंगे वो देखो एक बार। पहला होगा -1, इसको ब्रैकेट में लिखो। उसके बाद होगा 0, इसको लिखो। उसके बाद होगा 1। 3 तो ये हो गए सिंगल सिंगल अवयव। फिर लेना है डबल डबल, फिर लेना है डबल डबल। तो देखो कौन कौन से होंगे? -1 0, -1 और 1, -1 और 1। देखो -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ। उसके बाद 0 1 0 1, यहाँ पे लिखते हैं 0 1 0 1। और कौन सा होगा? इन तीनों का समुच्चय, इन तीनों का समुच्चय कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी एक 8वां समुच्चय, वो कौन सा होगा बताइए जल्दी से? वो होगा 5 समुच्चय। कौन सा होगा? 5। आपको बताया गया था सभी का एक उप समुच्चय होता ही है, 5 जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या करें, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर फर्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। एग्जाम में आप जब तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को देखकर जाना, आपके लगभग हो जाएगी क्लियर, ठीक है।